मेक इन इंडिया का जोर हर क्षेत्र में देखा जा रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर। अब भारत में एक और चीज आत्मनिर्भर होने जा रही है। हम किसी भी जगह पर जाने के लिए या उसे ढूंढने के लिए ज्यादातर गूगल मैप्स का यूज करते हैं, लेकिन अब ये शायद जल्द ही बदल जाए, क्योंकि अब इंडियन नाविक जीपीएस आ गया है। अब क्या ये गूगल मैप्स को रिप्लेस कर पाएगा या उसकी एक्यूरेसी को बीट कर पाएगा? ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही हमारी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये नाविक जीपीएस है क्या। नाविक जीपीएस को इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने साथ मिलकर विकसित किया है। IRNSS को आधिकारिक तौर पर नाविक कहा जाता है, जो इंडियन नेविगेशन के लिए एक ऑफिशियल नेम है। नाविक पूरी तरह से स्वदेशी डेवलप टेक्नोलॉजी है। पीएम मोदी ने भारतीय मछुआरों को समर्पित करते हुए इस इंडियन जीपीएस का नाम नाविक रखा है। इंडियन स्ट्रीट एंड रोड एक्यूरेसी के लिए ही इसे इंडिया में तैयार किया गया है। अब भाई हमारे पास गूगल मैप्स बढ़िया चल रहे थे, तो इसे क्यों ही बनाया गया? तो यहाँ पर इसका जवाब भी है। जब 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में पोजीशन ले ली थी, तो भारतीय सेना ने जो पहली चीज मांगी थी वो थी इस रीजन के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डेटा, यानी कि जीपीएस डेटा। उस वक्त केवल अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जरूरत की जानकारी देता था, लेकिन अमेरिका ने भारत को इसे देने से मना कर दिया। सेल्फ डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंस और नीड पहले महसूस की गई थी, लेकिन कारगिल के अनुभव ने देश को इसके इम्पोर्टेंस का एहसास कराया। इस सैटेलाइट सिस्टम की पहली बार 2007 में अनाउंसमेंट की गई थी और इसे 2012 तक पूरी तरह ऑपरेशनल होना था, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। 7 में से पहला सैटेलाइट 2013 में डेवलपमेंट में भेजा गया था। श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि PSLV-31 ने दिन के 12:50 पर इस सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी और ठीक 20 मिनट बाद इसे आउटर स्पेस में स्थापित कर दिया। नाविक नेविगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पर करीब 120 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स हैं। जैसे ही 7 नंबर सैटेलाइट वर्क करना शुरू करेगा, वैसे ही हमारा देसी नेविगेशन सिस्टम अमेरिका जितना सटीक हो जाएगा। आम मोबाइल फोन्स भी या कंप्यूटर भी जीपीएस रिजर्व के माध्यम से लोग इस नेविगेशन सिस्टम का यूज कर पाएंगे। इसरो के अनुसार IRNSS को रोड, एयर और सी नेविगेशन, डिजास्टर प्रिवेंशन, व्हीकल ट्रैकिंग और मोबाइल फोन के साथ इंटीग्रेशन के लिए डेवलप किया गया था। ये सभी यूजर्स को स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस यानी कि SPS और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी कि RS देगा। केवल ऑफिशियल यूजर्स के लिए एक एनक्रिप्टेड सर्विस है। इसे 2019 में भारत में सभी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नेसेसरी कर दिया गया था। नाविक 7 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जो भारत को पूरा कवर करने में सक्षम है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास जो जीपीएस सिस्टम है वो 24 सैटेलाइट वाला है, जो कि पूरी दुनिया को कवर करता है। पर हमारे जीपीएस सिस्टम की रेंज भले इंडिया तक हो, पर 5 मीटर की रेंज में ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट बताएगा। अब सवाल उठता है कि क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? तो उससे पहले अपने स्मार्टफोन पर नाविक जीपीएस का सपोर्ट चेक करें। अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर जीपीएस टेस्ट या GNSS टेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। नाविक के सपोर्ट के बारे में इंश्योर होने के लिए आप दोनों में से किसी एक को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल किए गए ऐप को खोलते हैं तो स्टार्ट टेस्ट पर टैप करें। ऐप अब उपलब्ध सभी नेविगेशन सैटेलाइट्स का पता लगाना शुरू कर देगा। अगर ऐप भारतीय सैटेलाइट दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपके फोन में नाविक सपोर्ट है। ये आपके स्मार्टफोन पर नाविक के लिए समर्थन का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। वर्तमान में स्मार्टफोन के लिए बहुत ही लिमिटेड सेट्स इस नई नेविगेशन फैसिलिटी के साथ सपोर्ट के साथ आते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिवाइस नए जारी किए गए चिपसेट के साथ लॉन्च होते रहते हैं, अधिक से अधिक डिवाइसेस पर आप नाविक सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नाविक जीपीएस के फायदे क्या हैं? नाविक का क्लेम है कि यह एक्यूरेट प्लेस डिस्प्ले और फास्ट टाइम टू फर्स्ट फिक्स यानी कि TTF एक्विजिशन को पॉसिबल करता है। 7 सैटेलाइट्स के साथ इसे अमेरिका प्लेस जीपीएस, रशिया के ग्लोनास और यूरोप द्वारा विकसित गैलीलियो के बराबर माना जाता है। ये प्लेस रिलेटेड सर्विसेज की बेहतर क्वालिटी ऑफर करेगा। सिस्टम का दावा है कि प्राइमरी सर्विस एरिया में सिचुएशन एक्यूरेसी 20 मीटर से बेहतर है।
इसकी तुलना में 24 सैटेलाइट आधारित जीपीएस सक्षम स्मार्टफोन 4.9 मीटर के दायरे में सटीक हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, नाविक में और भी फीचर्स हैं जिनमें शामिल हैं टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मैरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, terrestrial navigation aid for hikers and travelers, visual and voice navigation for drivers। दुनिया में बाकी बड़े देशों के पास अपना जीपीएस है। अमेरिका के पास खुद का जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। रशिया के ग्लोबल सिस्टम का नाम है ग्लोनास। फ्रांस के नेविगेशन सिस्टम का नाम है डोरिस। आपको बता दें कि डोरिस एक हाई टेक जीपीएस सिस्टम है, क्योंकि इसमें अर्थ से भी सैटेलाइट के ट्रैफिक सिग्नल भी जाते हैं। आमतौर पर सैटेलाइट से अर्थ पर सिग्नल प्राप्त करते हैं। यूरोपियन यूनियन भी अपने जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और इसका नाम है गैलीलियो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना भी अपने नेविगेशन सिस्टम पर काम कर रहा है और इसका नाम है बिडाओ। भारत का खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होना देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया के जैसे हालात बदल रहे हैं, हम पूरी तरह से किसी देश पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वो जब चाहें अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर सकते हैं। भारत का नेविगेशन सिस्टम 1500 किलोमीटर दूर तक नेविगेट कर सकता है, जिसमें वो पूरा साउथ एशिया कवर कर सकता है। भारतीय जीपीएस नाविक पूरे देश को कवर करेगा, जिसमें इंडियन ओशन के साथ चाइना के भी कुछ एरियाज को नेविगेट करेगा। युद्ध के समय वेपन्स को ऑपरेट करना और अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पूछेगा कि भाई, मेरे को गूगल मैप्स कई बार गलत रास्ते पर ले जाता है, तो क्या इंडिया में उस पर सुधार होगा या नहीं? तो आपको बता दें, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 2017 में कहा था कि नाविक सभी यूजर्स को 5 मीटर तक की सिचुएशन एक्यूरेसी के साथ सर्विस देगा। वहीं दूसरी ओर जीपीएस की एक्यूरेसी 20 से 30 मीटर की है। जीपीएस केवल एल बैंड पर निर्भर है। नाविक में डुअल बैंड सपोर्ट है, जो कि है एस और एल बैंड। तो निश्चित तौर पर आपको बेटर एक्यूरेसी मिलने की उम्मीद है और शायद आपको गूगल मैप ज्यादा ना भटकाए, खासकर हिंदुस्तान की गलियों में। इसके अलावा इस सिस्टम का एक मुख्य बेनिफिट ये भी है कि भारतीय यूजर का डेटा भारत में ही रहेगा, किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर नहीं। आप गूगल प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉइड यूजर्स और एप्पल ऐप स्टोर फॉर आईफोन यूजर से नाविक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कम रिसोर्सेज और कम बजट के बावजूद इंडिया आज स्पेस में कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने स्पेस के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत की धाक तो जमा ही दी है। इसके साथ ही नाविक के फुली ऑपरेशनल होने के बाद देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी बदल जाएगी। आपके नाविक के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए ये बिल्कुल सही है? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।